नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। तो भाई कल की क्लास नहीं हो पाई थी तो आज जो है क्लास यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, क्लास थोड़ा सा लेट भी हो सकती है, परेशान लेकिन ना होइएगा। चलो भाई, तो क्लास को स्टार्ट कीजिए। भाई गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो भाई जुड़ जाइए फटाफट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। चलो भाई क्लास को स्टार्ट करते हो तो फटाफट आज प्रश्नों को हम देखेंगे, है ना। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाया जा रहा है। पहले प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए फास्ट भाई। चलो भाई, संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो भाई संविधान संशोधन का जो उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसकी अगर बात की जाए तो 368 जो है अनुच्छेद, जो आर्टिकल जो हमारा 368 है, 368 है, उसके अंतर्गत जो है यहाँ पर संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? तो भाई इसकी स्टार्टिंग जो हुई 6 अप्रैल 1930 को हुई। कैसे? 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की और वो जो है समुद्र के किनारे 6 मार्च 1930 को पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने जो नमक कानून को तोड़ा, उसके बाद क्या शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। नमक कानून तोड़ने के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसका मतलब क्या था कि भाई हम आपका, जैसे मतलब अंग्रेज जो रहते थे, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि सविनय मतलब हम आपका निवेदन करेंगे। मतलब आप जा रहे हैं तो हम कहेंगे भैया जयराम जी की, जयराम जी की नमस्कार, है ना। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आपने कहा कि भैया मेरा एक काम कर दो, मतलब अंग्रेज ने कहा कि भाई मेरा एक कोई काम कर दो, तो मैं क्या कहूँगा? नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे कहूँगा नमस्कार साहब, जो भी है जयराम जी की, लेकिन मैं उनकी जो आज्ञा, देखिए अवज्ञा यहाँ पे दिया है ना, सविनय अवज्ञा, यानी उनकी आज्ञा का उल्लंघन करूँगा। उनको मैं सम्मान दूंगा लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दूंगा। इसका मतलब ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है। तीसरा प्रश्न क्या है? सर्वाधिक मलिन बस्तियों वाला राज्य कौन? चलो भाई, स्लम्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? स्लम्स वाला सबसे ज़्यादा स्टेट कौन सा भाई? फटाफट जवाब दिए। तो भाई सर्वाधिक मलिन बस्तियां जो है महाराष्ट्र। मलिन बस्तियों का मतलब जो झुग्गियाँ हैं, झोपड़पट्टियाँ हैं, उनकी बात की जा रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। चौथा प्रश्न है, भारतीय रुपये का चिन्ह किसने दिया था? चलो भाई फटाफट। भारतीय रुपये का चिन्ह किसने दिया था? चलो भाई आगे देखेंगे इसका जवाब। तो भाई डी उदय कुमार के जो है, ये हमारा साइन जो इस प्रकार से आप रुपये का सिंबल देखते हैं, जैसे यूरो का इस प्रकार से आपको दिखेगा, डॉलर का इस प्रकार से दिखेगा, जैसे इस प्रकार से यूरो बना रहेगा, ये वाला नहीं। तो भाई ये आपका एक इंटरनेशनल सिंबल होता है, मतलब ये वाला अगर जहाँ पे छप गया तो मतलब ये रुपए का सिंबल है। इस प्रकार से जहाँ पे ई की तरह बन गया तो ये हमारा क्या हो गया? यूरो का होगा। इस प्रकार से बन गया तो डॉलर का होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? चलो ये फटाफट जल्दी, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। तो भाई विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है?
ट्रांस साइबेरियन, इसका आपको ध्यान रखना, ट्रांस साइबेरियन जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, छठा प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? चलो भाई फास्ट सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? फटाफट भाई सभी का जवाब आना चाहिए, फास्ट भाई सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट, देखते हैं कौन कौन जवाब देंगे इसके। चलो भाई फास्ट, चलो भाई फास्ट फास्ट सभी लोग जवाब दीजिए, कुछ लोग देख रहे हैं बहका रहे हैं मुझे हैं। चलो भाई फास्ट, तो भाई राज्यपाल को जो शपथ दिलाया जाता है, पहली बात तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है एक पत्र भेजा जाता है, लिफाफे में लिखकर जो है उनको भेजा जाता है पत्र की, मतलब उनकी शपथ जो है कैसे दिलाई जाएगी, मतलब क्या क्या जो है उसमें कंडीशन है, सारी चीज़ें जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा लिखकर भेजा जाता है, यानी ज्वाइनिंग लेटर जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है उस राज्य से जो राज्य रहेगा, ठीक है, जो राज्य रहेगा, मतलब जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश जो हाई कोर्ट है यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ना, तो इसके जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे इनके द्वारा यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जैसे राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है, उसी प्रकार से जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर मुखिया की बात की जाए तो कौन होता है? राज्यपाल होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो भाई उत्तर प्रदेश के जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसी प्रकार से किसी भी राज्य का जहाँ पर हाई कोर्ट रहेगा उसी का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही शपथ दिलाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने भाई सातवां प्रश्न है, आईपीएस बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? चलो भाई फटाफट जाओ, आईपीएस बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भाई आईपीएस बनने वाली प्रथम महिला जो है कौन थी? तो किरण बेदी थी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, आईपीएस। और अन्ना जॉर्ज जो है आईएएस बनने वाली पहली महिला थी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अवनी चतुर्वेदी पहली पायलट बनने वाली, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न है, भारत में दूरसंचार किसने शुरू किया था? चलो फटाफट जवाब दिए, भारत में दूरसंचार किसने शुरू किया था? डाक किसने शुरू किया था? रेलवे किसने शुरू किया था? अगर जो पढ़े होंगे उन्होंने अब तक पकड़ लिया होगा, है ना। चलो भाई फटाफट फटाफट, तो भारत में दूरसंचार की जो व्यवस्था की गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई, इस चीज़ का ध्यान, इसने जो है भारत में जो है डाक पत्राचार और रेलवे की सेवा सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई नौवां प्रश्न क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? चलो भाई फटाफट जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, चलो भाई फटाफट फटाफट, तो यहाँ पे नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न आपके सामने आ रहा भाई, जजिया कर को किसने वसूल, अच्छा किससे वसूला जाता था? चलो भाई वो यार थोड़ा सा गड़बड़ है, चलो थोड़ा सा गड़बड़ है, चलो भाई लेकिन जवाब है इसी में, देखते हैं किसके पास है जवाब।
चलो भाई, तो भाई जजिया कर को किससे वसूला जाता था? देखिए, जो भी मुस्लिमों के अलावा यानी गैर मुस्लिम थे उनके द्वारा जो है इस कर को वसूला जाता था। इस चीज़ का ध्यान, गैर मुस्लिम जो भी थे यानी हिंदू से भी, ईसाई से भी, सिख से भी, कोई भी धर्म वाला हो, केवल मुस्लिम ना हो तो सभी से वसूला जाता था। इस चीज़ का आपको ध्यान, यानी गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। यानी यहाँ पे हिंदू सिख यहाँ पे रहना चाहिए कि गैर मुस्लिम, यानी यहाँ पे जो मुस्लिम हो वहाँ पे गैर मुस्लिम रहता, तो उसके बाद सब सही हो जाता। मतलब मुस्लिमों के अलावा कोई भी धर्म का है तो उसको जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। इसका इस सिस्टम यही बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 11वां प्रश्न क्या है? प्रथम पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनने वाली महिला कौन थी? चलो भाई, प्रथम पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनने वाली महिला कौन थी? चलो भाई, तो यहाँ पे प्रथम पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनने वाली महिला जो है निर्मला सीतारमण है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले जो है कुछ समय के लिए जो है बनी कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो है कुछ समय के लिए बनी थी, लेकिन जो पूरे कार्यकाल के दौरान रही हैं वो जो है कौन है? निर्मला सीतारमण। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, नदी पर स्थित कौन सा एकमात्र बंदरगाह है? चलो भाई फटाफट जवाब दें, नदी पर स्थित एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो भाई डी इज द राइट ऑप्शन। हुगली जो है यहाँ पर जो है प्रथम बंदरगाह है, जो कि एकमात्र बंदरगाह जो कि नदी पर स्थित है। इस चीज़ का ध्यान रखना। 13वां प्रश्न आपके सामने भाई, नंदी हिल्स किस राज्य में स्थित है? चलो भाई फटाफट जवाब, नंदी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो भाई नंदी हिल्स की अगर बात की जाए तो कहाँ पे है? राइट आंसर क्या है? कर्नाटक है। इसका आपको ध्यान, कर्नाटक में जो है नंदी हिल्स है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, 14वां प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई आरबीआई का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो मुंबई में है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास जो वर्तमान में जो आरबीआई गवर्नर है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, 15वां प्रश्न है, अभिनय बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? चलो भाई फटाफट जवाब, अभिनय बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो भाई अभिनय बिंद्रा की जो सबसे बड़ी खासियत है क्या है कि इन्होंने जो है ओलंपिक में जो है ओलंपिक में सबसे पहले जो है स्वर्ण पदक जीता है। सबसे पहले जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसका ध्यान रखना है, इनकी खासियत यही है। ओलंपिक में जो है सबसे पहले इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो भाई इनका जो है क्या किया जाए कि ये जो किस खेल से हैं, तो ये निशानेबाजी से, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में जो है इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 16वां प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? चलो भाई फटाफट जो है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? चलो भाई फटाफट जो है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? भाई बुलंद दरवाजा का जो निर्माण की अगर बात की जाए तो किसने करवाया था? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो अकबर के द्वारा करवाया गया था 1500 यहाँ पे 76 में।
ठीक है। 1576 से 74 के बीच में जो है इसका निर्माण करवाया गया था, 1574 से 76 के बीच में, ठीक है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है इसको करवाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 17वां प्रश्न, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? चलो भाई फटाफट। तो भाई गांधी जी का प्रथम जो सत्याग्रह आंदोलन था कौन सा था? तो भाई गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जो है नील विद्रोह आंदोलन जो है बिहार में जो किया गया था, इस चीज़ का ध्यान, चंपारण विद्रोह भी आपको दे सकता है, चंपारण विद्रोह भी दे सकता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चंपारण विद्रोह भी दे सकता है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न भाई, फ्रांसीसियों के द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? चलो भाई फटाफट जाओ जी, व्यापारियों के द्वारा जो है, जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनके द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी? प्रथम कोठी की जो स्थापना कहाँ पे की गई थी, कहाँ पे की गई थी, ये आपको बताना है। फ्रांसीसियों के द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? चलो भाई फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। चलो भाई फास्ट सभी लोग। तो भाई प्रथम जो यहाँ पे इनकी फ्रांसीसियों की कोठी खोली गई थी 1600 यहाँ पे 68 में जो है खोली गई, कहाँ पे? तो सूरत में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1664 में आए थे, तो पहले भाई 4 साल घूमे टहले देखे कि कहाँ पे खोला जाए, तो उसके बाद जो है इन्होंने 1667 में फाइनली जो है सूरत में पहले अपनी व्यापारिक कोठी को लगाया था। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 19वां प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2011 के विजेता टीम के कप्तान कौन थे? चलो भाई देखिए 2011 यानी 20 वर्षों के काफ़ी समय बाद जो है यहाँ पर भारत ने जो है जीत हासिल की थी, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट बनता है, तो इस वजह से जो है यहाँ से प्रश्न बनने के आसार थे, तो मैंने इसको भी शामिल कर लिया इसमें, ठीक है। तो भाई क्रिकेट विश्व कप जो 2011 के विजेता कौन रहे हैं? तो भाई इंडिया रही है, पहली बात तो ये है। उसके कप्तान कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, महेंद्र सिंह धोनी जो है उस समय कप्तान थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 20वां प्रश्न है, वर्ष 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? चलो भाई इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। तो भाई वर्ष 2020 में जो है कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो 7 लोगों को, इस चीज़ का, और पद्म भूषण से जो है 16 लोगों को, और पद्म श्री से जो है 118 लोगों को, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है आपको सभी को। तो भाई यहाँ पे जो है अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 21वां प्रश्न क्या है, भारतीय फिल्म के प्रथम अभिनेता थे, पहले अभिनेता कौन थे भाई? तो भाई भारतीय फिल्म के जो प्रथम अभिनेता की अगर बात करें पृथ्वीराज कपूर थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, पृथ्वीराज कपूर जो यहाँ पर प्रथम अभिनेता थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 22वां प्रश्न क्या है, वृंदावन किस नदी के किनारे बसा हुआ? चलो भाई फटाफट जाओ, वृंदावन किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
भाई वृंदावन जो है किसके है, तो यमुना के किनारे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, यमुना के किनारे जो है वृंदावन बसा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है, किसान घाट किससे संबंधित। चलो भाई फटाफट जल्दी, किसान घाट किससे संबंधित है। तो भाई किसान घाट जो है चौधरी चरण जी की यहाँ पर जो है इस समाधि स्थली है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थली है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, केस, कंघा, कृपाण आदि रखने की प्रथा किस सिख गुरु ने शुरू की थी। तो भाई केस, कंघा, कृपाण जो है गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। 10th जो सिख गुरु थे इनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है 25वां पर, उत्तर प्रदेश का नाम 1858 में क्या था। चलो भाई फटाफट जाओ जी, उत्तर प्रदेश का नाम क्या था 1858 में। तो भाई उत्तर प्रदेश का नाम 1858 में क्या था, तो भाई अवध एवं आगरा का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का जो संयुक्त प्रांत दिया गया है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो हमारे 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए भाई। तो इसके बाद जो देखेंगे, जो पिछला प्रश्न था उसका जवाब देखेंगे। पिछला प्रश्न क्या था भाई, मंगोलिया की मुद्रा है। चलो भाई फटाफट जवाब दिए, मंगोलिया की मुद्रा। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई मंगोलिया की मुद्रा की बात की जाए तो इसकी जो राजधानी क्या है, उलन बटोर, मंगोलिया उलन बटोर और तुगरिक जो है यहाँ पर करेंसी चलती है। इस चीज़ का ध्यान है, मंगोलिया उलन बटोर तुगरिक, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है भाई, फ्रांस की आपको मुद्रा बतानी। चलो भाई फ्रांस की आपको मुद्रा बतानी, तो इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई क्लास को ओवर किया जाएगा फटाफट, है ना। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो जो हो वो पहुँच सके। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फाइन एग्जाम विद आशीष सर, थैंक यू।